जोरदार स्टेनो 40 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदया, सदन के सामने यह विनियोग विधेयक जो लाया गया है, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारत की संचित निधि में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उसको देश की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारे पूर्व मंत्रियों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कामों के लिए और जिन जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उनकी यह सूची दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से यह बजट आया है तब से देश के सारे किसान और उनके साथ ही साथ हमारे खेत मजदूर कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस सरकार और सत्तारूढ़ दल के अनेक मित्र बार बार यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह कहा गया कि आराम हराम है, कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और आज तीसरा नारा हरित क्रांति का लगाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसीलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात मंत्री महोदय ने कही है या अन्य मंत्रियों के द्वारा कही गई है, वे लोग वही है जो कभी खेती नहीं करते हैं। उनको खेती के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पैराग्राफ। महोदया, भारत में खेती का जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है वह 2 बातों पर आधारित है।
और यह मुख्य रूप से कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या है। प्रतिवर्ष हम 12 के देशों से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगवाते रहे हैं और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की खाद मंगवाते हैं और हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन उस अनाज का उत्पादन करने के लिए हम करोड़ों रुपए की खाद विदेशों से आयात करते हैं। स्टॉप।